बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ प्रश्नावली 1.3 के पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं चैप्टर नंबर 1 से। अगर आप इस बार का हरियाणा बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहां से एक सवाल 3 नंबर का देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही सरल और बिल्कुल ही आसान था। ठीक है, इस सवाल को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सवाल के बीच में यूज होगी, अगर वो आपको अच्छे से आता है तो। समझ में आ गया? चले देखिए आपसे क्या कहता है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक नंबर है 4.763542, इस तरह का कोई भी एक नंबर है 4.763542। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ना इस नंबर को 10 से क्या करना है, गुना करना है। 10 से गुना करना है। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला कि आपको इसको 10 से गुना करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? देखो, पहले आपको मैन्युअली समझाते हैं, फिर हम सीधा लिखेंगे। हमने इसको लिखा 4763542। अब मुझे देखिए बताओ, दशमलव के बाद कितने जो है ना अंक लिखे? दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक लिखे। इसको मेरे को ना गुना करना है किसके साथ? 10 के साथ। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो 4 7 6 3 5 4 2, और बटे में कितना रह गया? बटे में रहेगी 4 0, 1 2 3 4। सही है ना? अब आप पीछे से काउंटिंग करो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 5 रहेगा ना, 5। तो 1 2 3 4 5, तुम्हारा आंसर आ गया 47.63542। अगर आप इस वाले अंक को ध्यान से देखोगे तो 10 से गुना करने से ये वाला दशमलव जो है वो एक स्थान आगे खिसक गया। ठीक है, मान लो हमने आपसे बोला 3.2354 को आप क्या करो? 100 से गुना करो। अगर आप इसको 100 से गुना करोगे तो फिर कहोगे बच्चों वाला खेल है ये। तो 3 2 3 5 4 6 बटे में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, इसकी गुना किया 100 के साथ। 2 0 से 2 0 कट गया, तो अब 3 0 काउंट करनी है। तो 1 2 3, तो हमारा आंसर आएगा 323.546। ऐसा ही आएगा। जब हमने इसको 10 से गुना करी तो ये वाला दशमलव एक स्थान आगे चला गया। जब हमने इसको 100 से गुना करी तो ये वाला दशमलव जो था वो 2 स्थान आगे चला गया। 1000 से गुना करेंगे तो 3 स्थान आगे चला जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो 10,000 स्थान आगे चला जाएगा। कहने का मतलब जितने भी आप 10 से गुना करते जाओगे उतने अक्षर बढ़ते जाएंगे दशमलव से पहले। समझ में आ गया? तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल आसान सा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बताओ 3.14568 की गुना करनी है 1000 के साथ, तो हम सीधा बता सकते हैं ये दशमलव कितने स्थान आगे चला जाएगा? 3 स्थान आगे चला जाएगा। तो 1 2 3, अब आपका दशमलव लगेगा 314.68, ऐसा हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हरियाणा बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त करो। हमारे पास एक संख्या लिखी है, इस संख्या को हमको P बटे Q के रूप में लिखना है, जहां पे P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा था? 0.6, उसके ऊपर बार लिखा है। तो जो भी लिखा है सबसे पहले आप उसको x मान लो। तो माना x बराबर है 0.6 बार। समझ गए? अब 0.6 बार का मतलब क्या है? 0.6 बार का मतलब है कि जो 6 है ना वो पता नहीं बहुत सारी बार आ रहा है ना, खत्म नहीं हो रहा है, अशांत है और आवर्ती है। समझ में आ गया? उसके बाद अब आपको इसके दोनों तरफ उतनी बार 10 से गुना करना है जितने के ऊपर बार लगा हुआ है। जो नंबर जितनी बार रिपीट कर रहा है उतने 10 से गुना करेंगे। जैसे यहां पे 6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब सिर्फ एक अंक है 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब दोनों तो 10 से गुना करेंगे। अगर यहां पे 7 लिखा होता इसके साथ तो 100 से गुना करते। अगर यहां पे 673 लिखा होता और उसके ऊपर बार होता तो 1000 से गुना करते। जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने भी अंकों के ऊपर बार लगा है, उतने गुना 10 से गुना करना है। जैसे 1 के ऊपर है तो 10 से गुना होगा, 2 के ऊपर है तो 100 से गुना होगा, 3 के ऊपर है तो 1000 से गुना होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे?
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हमने इस समीकरण के दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया। उससे फायदा क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो क्या बनेगा 10 गुना एक्स, इसकी गुना 10 से करेंगे तो आएगा 10 गुना 0.6666 ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, जब 10 की गुना x से करेंगे तो भैया ये तो 10x ही आएगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक आगे चला जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 6.12345 और पता नहीं कहां तक जाएगा, आगे तक जाता रहेगा। तो हमने इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2। आपको ध्यान रखना उतने 10 से गुना करना है जितने उसके अंकों के ऊपर बार होते हैं। अगर एक अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुना कर दो, 2 अंक के ऊपर बार है तो 100 से गुना कर दो, 3 अंक के ऊपर बार है तो 1000 से गुना कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को हमने घटा दिया। तो ये हमारे पास क्या लिखा है 10x और ये हमारे पास क्या लिखा है x, तो 10x माइनस x, इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 6.6666 और ऐसे इसको लिखूंगा तो 0.66666 ऐसे जाएगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10x में से 1x चला गया तो कितना आ गया 9x आ गया, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 जाएगा 0, यहां भी 0, यहां भी 0 और 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 6, क्योंकि आगे तो सारा का सारा जो है, आगे तो सारा का सारा 0 आ रहा है। आपको मालूम है 0 लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास यहां से आ जाएगा कि जो 9x है ना 9x वो किसके बराबर है 6 के। अब अपने को क्या करना है, यहां से x का मान निकालना है, निकाल सकते हैं क्योंकि 9 गुना में है, जब ये उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा तो 6/9 आ जाएगा। अब इसको 3 से काट दो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो जो हमारे पास x आएगा उस x का जो मान होगा वो 2/3 होगा। तो कहने का मतलब जब हम इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो जो हमारा उत्तर है वो 2/3 आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस बार को हटा के 6 लगा दो, उसके बाद उतनी बार 10 से गुना करना जितने के ऊपर बार होता है। एक संख्या पे बार है तो दोनों तक 10 से गुना कर दिया, तो ये 10x आ गया। जब मैं इसको 10 से गुना करूंगा तो ये 0.1 आगे चला जाएगा तो 6 समथिंग बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि ऊपर 5 बार 6 लिखा था और नीचे 6 बार 6 लिख दिया, ऐसा नहीं है। यहां भी बहुत सारी बार है और यहां भी बहुत सारी बार है, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने 5-6 बार लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको 10 से गुना किया, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा दिया तो हमारे पास क्या आ गया 6, किसके बराबर आ गया 9x, तो x का मान जो है वो बराबर आ जाएगा 6/9 के। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो जो हमारे पास x आएगा उसका उत्तर क्या आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कहता है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपसे कहता है 0.47 बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है और अब जितने भी आपके बार पेपर होंगे कम से कम एक बार आपको देखने को पक्का मिलेगा, चाहे वो आपके पहले वाले यूनिट टेस्ट में हो और चाहे वो फाइनल एग्जाम में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमने मान लिया, माना x बराबर है 0.47 बार, यही मतलब होता है। अब 7 के ऊपर बार आने का मतलब क्या है कि 7 जो है वो बार बार लिखा हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है, तो हमने इसको लिख दिया 0.477777 ऐसे करके जा रहा है, इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आपको उतनी बार 10 से गुना करना है जितने के ऊपर बार होता है। अब ये देखो, ये वाला जो बार है वो कितने अंकों के ऊपर लगा है, सिर्फ और सिर्फ एक अंक के ऊपर। किसके ऊपर लगा है 7 के ऊपर, तो इसका मतलब दोनों तो किससे गुना करना पड़ेगा 10 से गुना करना पड़ेगा। तो हमने इसको लिख दिया दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हमने क्या किया, हमने इसके दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया। उससे फायदा क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10x। अगर मैं इसका 10 से गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4.7777 ऐसा जाएगा ना, 4.1234 ऊपर भी हमने कितना लिखा 5, सही है जी। तो हम इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, जैसे हम करते थे, हमने आपको कहा था उतनी बार 10 के मल्टीपल से गुना करना जितने के ऊपर बार होता है। 7 के ऊपर बार था तो 10 से गुना कर दो, अगर हमारे पास 47 के ऊपर बार होता तो 100 से गुना कर देते। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1, हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दिया।
उससे फायदा क्या होगा? देखो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 10x माइनस एक्स, और ये हमारे पास क्या है 4.777 ऐसे चलता रहेगा। और इस वाले नंबर को देखूंगा तो 0.4777 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको माइनस करना है तो 10x में से 9x 1x चला गया तो कितना आएगा? 9x आ जाएगा। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बोलो? 4 का 4 आ गया, 7 में से 4 चला गया 3, ये आगे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना, तो 4.123 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब चाहे आप इसको ये लिख दें, इसका मतलब भी यही है, और चाहे आप इसको ये लिख दो, इसका मतलब भी यही है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे? 9x, जब हम लोग इसका दशमलव हटाएंगे तो आपको मालूम है दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे उतने 10 नीचे आ जाएंगे। अगर 1 अंक लिखा है तो 10 आ जाएगा, 2 अंक लिखा है तो 100 आ जाएगा, 3 अंक लिखा है तो 1000 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है 9 क्या है? गुना का है। ये 9 गुना का है, तो जब ये इसके नीचे जाएगा तो इसके नीचे जाएगा, है ना, ये गुना का था, उधर जाके भाग का हो जाएगा, और भाग का होने का मतलब इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो x हमारे पास है, इस x का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा 43/90। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़ा आसान सा था। हमारे पास लिखा था 0.47 बार, हमने इसको लिख दिया 0.47777। पता नहीं कितनी बार आ रहा है, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था इसलिए हमने इसको 10 से गुना कर दिया। 10 से गुना करने के बाद ये जो है 1 दशमलव आगे खिसक गया, तो उसके बाद हमने 2 में से 1 को घटा दिया, 7 में से 7 गया 0, यहां भी 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3। चाहे मैं ये सब लिख लूं और चाहे मैं 4.3 लिख लूं, उसका मतलब एक ही होता है। तो हमने इसका दशमलव हटाया तो नीचे 10 चला गया, तो x का जो मान है वो 43/90 आ जाएगा। ठीक है, आसान था बिल्कुल। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है। तो जब हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं तो थर्ड पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है, 0.001 बार। ठीक है, इसका मतलब जो अब ये बार लगा हुआ है ना, वो 3 अंकों पे लगा है। किस किस पे? 0 पे, 0 पे और 1 पे। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप मान लोगे, है ना, माना x बराबर 0.001 बार, ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.001, 001, 001 ऐसे ऐसे नाच रहा है। पता नहीं कितनी बार आएगा, लेकिन इसका मतलब तो यही है। अब हमने कहा था उतने 10 से गुना करना है जितनों के ऊपर बार आता है। देखो 1 2 3, तो 3 अंकों के ऊपर बार है, तो 10 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1000। तो आप इसको लिखोगे दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। हमने इसके दोनों तरफ 1000 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। उससे फायदा क्या होगा? ये बन जाएगा 1000 गुना x, इसकी गुना करेंगे तो 1000 गुना में क्या आएगा? इसका मतलब है 0.001, 001, 001, 001 ऐसे चलता जाएगा। तो चलिए भाई, जब 1000 की गुना x से करेंगे तो ये तो बन गया 1000x। जब हम इसकी गुना 1000 से करेंगे तो 3 आगे चले जाएगा। जब ये 3 आगे चला जाएगा तो इसका मतलब यहां आएगा, तो 1.001, है ना, और ऐसे चलता जाएगा 001 ऐसे। इसको लिख लो समीकरण नंबर 2। तो ऊपर वाली समीकरण नंबर 1 है, नीचे वाली समीकरण नंबर 2 है। फिर हमने क्या करना पड़ता है? हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दिया। इससे फायदा क्या होगा? ये हमारे पास लिखा है 1000x, और ये हमारे पास क्या लिखा है? माइनस का x। इसको मैं लिखूंगा तो 1.001, 001, 001 कुचर 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 पता नहीं कहां तक जा रहा है। अब इसको लिखो, ये क्या है? 0.001, 001, 001 ऐसे चलता रहेगा। अब हम ना इसको घटा दो, तो जब आप इसको घटाओगे तो 1000 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 999x ऐसा जाएगा। तो भाई देखो ये सारे कटेंगे आपस में, ये सारा कटेगा, ये सारा कटेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास तो सिर्फ 1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 999 गुना का था। जब ये भाई साहब उधर जाएंगे तो भाग के हो जाएंगे, और अगर ये भाग के हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं 1/999। तो 1/999 जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था, 0.001 बार था। हमने इसको खोल दिया,
3 के ऊपर बार था तो 1000 से गुना कर दिया, दशमलव 3 स्थान आगे चला जाएगा, दूसरे में से पहले को घटा दो, 1000 में से एक जाएगा 999 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 999 गुना का था उधर जाके भाग का हो जाएगा, तो x का मान 1/999 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है, उससे पहले ये 3 स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में लिख लो, ये आपकी बुक में एग्जांपल है जिसको आपको अपने आप से ट्राई करना है। ठीक है, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक आपको एक्सरसाइज मैं करवा दूंगा और जो एग्जांपल्स हैं वो मैं लिख के देता रहूंगा, आप अपने आप से कर लेना उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे क्या कहता है, 0.9999 को P/Q के रूप में लिखिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? आश्चर्यचकित का मतलब इसमें ऐसा क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले देखो सवाल क्या कहता है, 0.9999 को P/Q के रूप में लिखो, यह हमें आता है। हमने क्या कहा, माना x बराबर किसके, 0.9999, समीकरण नंबर 1। अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है, ये पिछले वाली कहानी तो है, 9 के ऊपर बार लगा रखा था, इस बार खोल के दे दिया, आसान काम कर दिया। क्योंकि एक संख्या बार बार आ रही है तो इसका मतलब किससे गुना करेंगे, 10 से। तो आप लिखो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हमने इसके दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया, क्या हो जाएगा बोलो, ये बन गया 10x, इसकी गुना करेंगे 10 गुना 0.99999, एक और 9 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जब 10 की गुना x से क्या भैया 10x आ गया, जब इसकी गुना 10 से करेंगे तो 1 दशमलव आगे चला जाएगा, ऐसे करके जाएगा, एक और लगा दो ताकि ऊपर वाले जैसा बन जाए सेम टू सेम। ठीक है, इससे लिखो समीकरण नंबर 2। फिर आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 में से, जैसे हम पहले करते हैं ना, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दो, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा बोलो, 10x माइनस x, ये क्या बनेगा 9.9999, ऐसे इसको लिखेंगे 0.99999। 10x में से x गया, कितना आएगा 9x आएगा। जब हम इसको देखेंगे तो 9 से 9 गया, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, बचेगा कौन 9। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान 9/9 जाता है, इसको काटेंगे, तो जब हम इसको काटते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो x है ना वो 1 के बराबर है। अब आपको बहुत हैरानी तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ना, ये संख्या है 0.9999999, ऐसे करके जा रही है। ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या जो है वो लगभग 1 के बराबर है। जो ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ऐसा क्यों है आप खुद देखो, इसके बीच में कितना अंतर है, आप खुद देखो इसके बीच में कितना अंतर है, आप घटा के देखो, 1 माइनस 0.00000000000, ऐसे यहां लिखो 0.9999999, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, ऐसे चलता जाएगा। अगर आप इसकी बात करोगे ना तो ये बनेगा 10 में से 9 गया, 1 0 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 0। तो देखो कितना कम अंतर है, कितना कम अंतर है। अगर हम 1 लेते हैं ना तो उस 1 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो 5 जीरो है वो 1 लाख बनाती है, 5 जीरो 1 लाख बनाती है। ऐसी जो 13 जीरो है वो देखो कितना बड़ा, कितना छोटा सा नंबर होगा, क्योंकि हमें इसको 1 से भाग करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है 1 तथा 0.9999 के बीच में बहुत कम अंतर है, के बीच में बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना वो बहुत इतना सा, निन्ना सा, बिल्कुल छोटा सा। अतः यह दोनों समान है, अतः यह दोनों समान है। इसलिए ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल एक समान है, कुछ फर्क थोड़ी है इनमें, है ना। क्योंकि 1 और 0.99 में बहुत ही कम अंतर है। कितना, 1 का
मतलब लाखों करोड़ों से भी छोटा हिस्सा, तो वो तो इतना होता है, नेग्लिजिबल के आसपास होता है। मान लो आपने 1 क्विंटल चीज खरीदी और 1 क्विंटल चीज के अंदर 2 ग्राम चीज फालतू आ गई या 2 ग्राम चीज कम आ गई, तो आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है यार क्या फर्क पड़ता है, 2 ग्राम से क्या हो जाएगा, 2 ग्राम से तो अपनी पेट भर लेगा, कुछ नहीं होता 2 ग्राम से। तो ऐसे ही एक जो है, एक का बहुत छोटा हिस्सा कर दो, बहुत छोटा हिस्सा, तो इन दोनों अंकों के बीच में उतना अंतर है, तो इतना तो हम कह देते हैं भी चलो छोड़ो, इतना तो खप जाएगा। तो बस वही वाली बात है, इनके बीच में अंतर बहुत कम है, इसलिए दोनों के दोनों जो है वो एक समान है। ठीक है जी, चले आगे। चलिए जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कहता है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जब आप 1 को 17 से भाग करोगे, जब आप 1 को 17 से भाग करोगे तो कितने दशमलव स्थान के बाद ये अपने आप को दोबारा से रिपीट करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब जितने अंकों के ऊपर हम बार लगाएंगे, उन बार लगने वाले अंकों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये छोटा सा होमवर्क मैंने पहले से करके रखा है, उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। ये आता होगा तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा 2 सेकंड में। देखो आपसे क्या कहता है, 1/17 का सीधा सा मतलब है 17 को रखना है बाहर, 1 को रखना है यहां पे। अब आपको मालूम है 17 से 1 तो जाता नहीं, क्योंकि 17 से 1 तो बड़ा है, तो हम लगाएंगे 0 और 0 के बाद हमने 1 0 लगाई, अभी भी नहीं जाता, फिर हमने 1 0 और लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 17 पंजे कितना आएगा, 17 पंजे आप देखो ना 100 चाहिए। अब 100 से 102 तो ज्यादा है, तो कम क्या है, 85 है, कहां आता है 5 पे, तो 5 से भाग कर लो। तो जब हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 पंजे 85। ठीक है, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब देखना 1 दोबारा कहां आएगा, जहां आ गया वहीं रिपीट करना शुरू कर देगा। अब 1 0 और उतार ली, अब 150 ढूंढो। अगर मैं 150 ढूंढूंगा तो 153 आता है, 153 तो ज्यादा है, इसका मतलब क्या लेना है 136, तो 8 से इसको कर दो। तो जब हम इसको 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 136। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये 0, 1 0 ऊपर से फिर उतार लेंगे। अब 140 ढूंढो, अगर मैं 140 ढूंढूंगा तो मुझे साफ दिख रहा है 8 पे जाएगा 136 से, क्योंकि हमें इससे कम या इससे बराबर लेके आना होता है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 136, तो 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, और ये भी क्या आएगा 0 आएगा, तो 1 0 और उतार लो, ऐसा आ जाएगा। फिर ये 40 है, ये 17 है, तो आप क्या लिखोगे 17 दूनी 34, 17 के 51, तो 2 से जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 17 दूनी 34। तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0, तो 1 0 जो है हम ऊपर से और उतार लेंगे। फिर आप क्या लिखोगे 60, वहां देखो 60 के लिए क्या चाहिए 51, तो आप इसको लिख देना 17 तिया कितना आएगा 51। 10 में से 1 गया 9, 9 आ गया ना, तो हमने इसको ए यहां लिख लिया, ये 9 आ गया। ठीक है, 1 0 और उतार लिया। अब देखो 90 चाहिए, अब 90 तो मिल नहीं रहा, क्या मिल रहा है 85 मिल रहा है, 5 से जाएगा, तो 5 से जाने दो, तो 17 पंजे कितना आ गया 85 आ गया। तो 10 में से 5 गया 5, 9 8 में से 8 गया 0, 1 0 और उतार लो। जब 1 0 और उतारेंगे तो देखो 51 तो 50 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 से जाएगा, तो आप इसको लिखोगे 17 दूनी 34। तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, उसके बाद 1 0 और उतारेंगे तो यहां आ जाएगा। अब 160 लेके आना है, 170 तो 160 से ज्यादा है, तो किससे जाएगा 9 से, कितना आएगा 153, तो 17 नीमा करेंगे तो कितना आएगा 153 आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 5 गया 0, ये भी 0, 1 0 और उतार ली हमने ऊपर से। ठीक है, फिर 70 है, अब 70 के लिए क्या आएगा 68 आएगा, तो 17 चौके कितना आ गया 68। अगर ये 68 आएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस 2 को मैंने जो है वो यहां लिख लिया। अब 17 से 2 तो जाता नहीं, तो 1 0 और उतार लो, 1 0 और उतार ली। अब किससे जाएगा 17 एकम 17, तो 17 एकम 17 आ गया। 10 में से 7 गया 3, 1 में से 1 गया कितना आ गया 0। अब 3 तो 17 से जाता नहीं, 1 0 फिर से उतार लो, तो हमने 1 0 और उतार ली। ठीक है, तो अब किससे जाएगा 17 दूनी 34 होता है, फिर से नहीं जाएगा, तो 17 एकम क्या आएगा 17। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब 13 17 से जाता नहीं, तो 1 0 जो है वो और उतार लो। ठीक है, फिर आप क्या करोगे 17 सत्ते कितना आएगा 119। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, और
2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, 11 आ गया। 1 0 और उतार लो, तो जब आप 1 0 और उतारेंगे तो 110 आ गया। अब 110 के आसपास कौन है, 102 है, तो 6 से जाएगा। 17 छिके कितना आ गया, 102। तो जब आप इसको घटाओगे तो घटा के हमारे पास कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 17 8 से फिर नहीं जाता, तो 1 0 और उतार लो, ठीक है। अब किससे जाएगा, 17 चौके 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ये 0 फिर उतार लिया हमने, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, 17 सत्ते कितना आएगा, 119 आएगा। 10 में से 9 गया 1, 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 1। और अगर मैं यहां देखूं तो यहां से 1 आया था, फिर दोबारा से यही चलना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब आप इसको लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा, आगे जाता जाएगा, लेकिन 1 आगे ना, 1 के बाद ये दोबारा सारा रिपीट करेगा। इसका मतलब जब मैं 1/17 को लिखूंगा तो 1/17 के बीच में आएगा 0.5883, ठीक है, 5 2, उसके बाद 9 4 1 1 7 6 4 7, और इस सब के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, इसको अलग कर दो ना, ये तो अलग है, ये वाला आया। अब इसके 1/17 के पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं, 1/17 के पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक है, ठीक है। जो इसका पुनरावृत्ति खंड बन रहा है, जिसके ऊपर बार लगा रहे हैं, उसके बीच में कितने अंक है, 15 अंक है, ठीक है। बड़ा आसान सा और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 का पढ़ा आता होगा तो बहुत जल्दी जल्दी आप इसको कर पाओगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये जो आपका समय चल रहा है ना, ये आपका गोल्डन पीरियड है। मतलब आप में से कुछ लोग बहुत परेशान होंगे, आप सोचते होंगे सर हमें तो काम करना पड़ता है, बाकी लोग तो मौज कर रहे हैं, वो तो काम नहीं करते। जो इस समय मौज करेगा वो आगे जाके दुखी होगा, और जो इस समय मेहनत कर रहा है उसको आगे जाके सुख मिलेगा। 2 तरह की चीजें होती है, आज दुखी होके कल सुखी हो जाओ, या आज सुखी होके कल दुखी हो जाओ, ठीक है। कल किसको क्या पता है, इसलिए आज आप अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका जो आने वाला समय है वो आपको अच्छे से रिस्पेक्ट दे, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टियां हैं, एंजॉय करो, साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम भी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, P/Q, जहां पे Q 0 नहीं है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा इनका दशमलव प्रसार शांत है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है हम लोगों को कुछ ऐसी संख्याओं के उदाहरण लिखने हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत आता है और ऊपर नीचे वाली संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ये लिखा है ना मैंने 2/8, ऐसा नहीं होना चाहिए 2 एकम 2 2 चौका 8, ऐसे नहीं कटना चाहिए। ये नंबर ऐसे होने चाहिए 3/7, जिसमें कुछ भी नहीं कटता। लेकिन साथ में एक चीज और भी होनी चाहिए कि इनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। हमने आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ऐसे जिनका दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर मैं 7/8 की भाग करूंगा, मतलब 7/8 की बात करूंगा, 7 को बीच में रखूंगा, है ना, 7/8 की बात करेंगे ना, गलत लिख दिया है तो कुछ और ही आएगा यहाँ। 7/8 की बात करेंगे तो आप भाग करके देख लो ना, क्या लिखोगे, 7 को यहां पे, 8 को यहां पे, ठीक है। ना जाने की 0, 1 दशमलव उतारेंगे, 8 8 64, 10 में से 4 गया 6 आ गया, ठीक है। ये जाएगा नहीं ऐसे, तो 8 7 क्या आएगा 56, फिर 4 1 0 और उतार लो, ठीक है। तो 8 पंजू कितना आएगा 40। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास आएगा 0.875, ऐसा आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आसान सी चीज है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को Q के गुणनखंड देखने हैं। जैसे ये 8 है, अगर मैं 8 के टुकड़े बनाऊंगा तो आप लिखोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 को लिख देंगे 2 गुना 2, सही है। इस पे चलते हैं, 31 को 16 से भाग करेंगे तो 1.9375 आएगा। 4 दशमलव के बाद रुक गया, इसलिए ये वाला दशमलव प्रसार भी कैसा है, शांत है। 16 को उठा लो, तो जब हम 16 को उठाएंगे तो क्या आएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 बराबर है 2 की शक्ति 4, 1 2 3 4, सही है।
अब 7/10, अब काट के लिख लो, 7 से 10 कटता नहीं, अलग अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। तो 10 को उठाओ, तो जब 10 को उठाओगे तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 10 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 5। अब 8/125, 0.064, ठीक है। तो 125 के जब आप टुकड़े बनाओगे तो क्या आएगा, 125 के टुकड़ों में 5 दूनी 10, 5 पंजू 25, 5 एकम 5, ठीक है, कट गया। तो 125 बराबर आ गया 5 की शक्ति 3। अब है 7/80, तो 0.0875, तो 80 के जब आप टुकड़े बनाओगे तो 80 के टुकड़ों में क्या आएगा, 40, इसको मैं लिखूंगा तो 20, इसको मैं लिखूंगा तो 10, इसको मैं लिखूंगा 5, तो ये बनेगा 1। तो 80 के जब टुकड़े लिखेंगे तो 2 की शक्ति 4 गुना 5 की शक्ति 1, ऐसा बनेगा। अब इन क्यू के गुणनखंडों को ध्यान से देखो, अगर मैं इसके गुणनखंड देखूं तो इसके बीच में 2 की शक्ति 3 है, इसकी बात करूं तो 2 की शक्ति 4 है, इसकी बात करूं तो 2 और 5 दोनों आएगा, इसकी बात करूंगा तो 5 की शक्ति 3 है, और इसकी बात करूंगा तो 2 और 5 दोनों है। तो कहने का मतलब है क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आते हैं, 2 और 5 दोनों आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब 2 और 5 आएंगे तो 2 को 5 से गुना करके 10 बनेगा, और 10 बन के हम स्थान गिन के दशमलव लगा देंगे, सही है ना। तो आपको यह लिखना था, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, या फिर 2 और 5 जो है वो दोनों के दोनों आएंगे। तो एग्जांपल्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। सवाल ऐसे करना था कि हमें कुछ ऐसी परिमेय संख्याओं के उदाहरण देने थे जिनका दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है, जैसे ये 3 दशमलव स्थान के बाद खत्म हो गई, ये 4 के बाद खत्म हो गई, ये 1 के बाद खत्म हो गई, ये 4 के बाद 3 के बाद खत्म हो गई, ये 4 के बाद खत्म हो गई। तो जब हमने क्यू के भाज्य गुणनखंड करके देखे तो उसके बीच में या तो 2 मिलेगा या तो 5 मिलेगा, या फिर 2 और 5 जो है वो दोनों के दोनों मिलेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी का जो मतलब होता है अशांत, जो खत्म नहीं होता, और अनावर्ती तो आपको मालूम ही है, जो बार बार से नहीं आता। कहने का मतलब ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसके बीच में दशमलव प्रसार ना तो खत्म होता और ना ही रिपीट करता, उसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया जहान के, जितने मर्जी उठा लो, जैसे 1.01, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001, फिर 0.00001, ऐसे चलता रहेगा। आप इसको देखो, ये ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार है जो ना तो कभी खत्म होती, रिपीट तो कर ही नहीं रहा, कभी 0.1 आता है, कभी 2 बार 0 करके फिर 1 आता है, कभी 3 बार 0 करके फिर 1 आता है, 4 बार 0 करके फिर 1 आता है, 5 बार 0 करके फिर 1 आता है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि बराबर बराबर जगह पे ऐसे आता है, ऐसा तो नहीं है ना। ये मान लो ये लिख दो 0.1 0.1 0.1, तब तो हम कह देते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है ना वो खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन ये रिपीट तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लॉक बन रहे हैं वो सारे के सारे सेम नहीं बन रहे ना, पहले 0.1 है फिर 0.001 है, गैप सेम नहीं है, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट। उसके बाद आप सोचोगे सर अगर आपने ऐसे लिखा है, मैं तो ये लिखूंगा 2.03 003 0003 00003 00000 कितना हो गया 5, ये 3, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आप कहते हो नहीं सर मजा नहीं आया, लो 4.7 07 007 0007 00007, ये ऐसे नाचता रहेगा। हो गए 3। आप कहते हो नहीं सर मेरा मन नहीं हो रहा, मैं तो और लिखूंगा 06 006 0006, उसके बाद 00006, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार भी ऐसा है जो ना तो खत्म होता है और ना ही रिपीट करता है, ठीक है। इनसे मन भर जाए तो फिर इसको उठा लेना, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5, क्योंकि हमने आपको सिखाया था
ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार खत्म भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं करता, उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो ये अपरिमेय संख्याएं आपको मालूम है, जब आप इसका निकालोगे तो 1.414 डैश डैश डैश, इसका निकालोगे तो 1.732 डैश डैश डैश, इसका निकालेंगे तो 2.236 डैश डैश डैश। तो कहने का मतलब ये वो सारे अंक हैं जिनका दशमलव प्रसार ना तो खत्म होता ना ही रिपीट करता, इसका अनावसानी है, अनावर्ती है। तो कहने का ये जो सारी संख्याएं लिखी हैं, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप जितने एग्जांपल लिखना चाहो उतने लिख सकते हैं। 8 लिख लो, 9 लिख लो, 10 लिख लो, 12 लिख लो, 15 लिख लो, जितना वो लिखवाना चाहिए उतने हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मात्र 5 क्वेश्चन आज हमने आपको कराए हैं। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से करने हैं, उसकी फोटो खींचने हैं, मुझे जरूर व्हाट्सएप करना है ताकि मुझे पता लगता रहे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो समय है ना, ये यूटिलाइज करने का समय है। जितना पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़िए, फ्री टाइम है बिल्कुल। ठीक है, आपके द्वारा अभी की गई मेहनत आपको आगे जो है वो बहुत सुख देगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना काम पूरा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।